Actually, I think the security part is missing from our YouTube. डीएसए के बारे में डीएसए के मतलब डीएसए का इतना सैचुरेशन हुआ है ना मार्केट में डीएसए अरे भाई मेरा के सीईओ है ना उनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल देखी मैंने जब इंटीग्रेशन ऑफ एआई Yes. This is a daily formula. I got a goosebump. We're getting the humanoid AI. We can use it in any way. हेलो वर्ल्ड दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन टेक्नोलॉजी स्टैक्स के बारे में जो 2025 में हर टेक प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम आनंद स्वामी। हाय ओम। हेलो हर्ष। तो अगर आपने हमारा डिप्लोमा सीक्रेट्स रिवील पॉडकास्ट नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। शुरू करते हैं। डिप्लोमा का जो सीक्रेट रिवील था ना, we got lots of views on that. Yes. Thank you guys. Wonderful actually. Thank you for everyone actually. That video was extremely successful. So therefore we decided चलो अब और कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। या स्टार्ट करें। हाँ जरूर। जैसे कि एल्गोरिदम की पहली स्टेप ही होती है स्टार्ट। वैसे हमारे इस पॉडकास्ट की पहली स्टेप है AI/ML। जी जरूर। हाँ 30 नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। उसके बाद 2023 के अंदर चैट जीपीटी 4 आया, देन 4o इंट्रोड्यूस हुआ हमें। या तो इवोल्यूशन जो था एआई का वो बहुत ही तेज गति से हमें दिख रहा है। तो जो हमारे एआई मॉडल्स होते हैं, जनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी हो गया, तो ये सारे एआई मॉडल्स 2025 में ट्रेंड है या फिर मतलब हम कह सकते हैं ट्रेंडिंग, सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं बल्कि उससे ज्यादा है। या मतलब तूफान के आने की पहले की शांति। Yes, this is also correct actually. Yes. 2020 में एक तूफान आने वाला है, जरूर आने वाला है। अभी मैंने सुबह ही देखा एक्चुअली इंस्टाग्राम का OpenAI का इंस्टाग्राम का हैंडल, उनकी स्टोरी देखी। सोरा मॉडल उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। सोरा मॉडल, वीडियो जनरेशन sora.com. They created their own domain sora.com. Okay. And they have created like multiple videos using the generative AI. Yeah. So if you watch this, if we are seeing this all the things, the what AI can do, then हम कह सकते हैं कि हाँ 2025 में तो मतलब ट्रेंड में रहेगा, ट्रेंड के ज्यादा कुछ और कर सकते हैं। बहुत कुछ लाइक हमें देखा लाइक हमारे जो OpenAI का चैट जीपीटी जो ऐप है उसमें जो मॉडल है 4o मॉडल, उसका जो वॉइस असिस्टेंट वाला मॉडल है, दैट वाज इंक्रेडिबल एक्चुअली। जो ह्यूमन की तरह जो बात कर सकता है, वो जो फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकता है, वो जो फीलिंग्स का जो इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन, यूजर और अंडरस्टैंड करके हमें रिस्पॉन्स दे सकता है। Okay. We are getting the humanoid AI. Humanoid, right. Like that. Yes. We can say that actually. AI तो ट्रेंडिंग में रहेगा। No doubt in that. Generative AI like ChatGPT, we have Sora, then image processing models are also there. Yes. मतलब ये AI ChatGPT आया और उससे AI ईरा स्टार्ट हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। We can say that. Yes. AI नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर का पीसी है जिसे बहुत सारा डेटा दिया गया है। उस डेटा से वो AI लर्न कर रहा है। उस लर्न करने के बाद जो रिस्पांस हम जो उसको पूछेंगे उसका हमें रिस्पांस मिलेगा AI से। नथिंग मोर देन। अगर और भी देखिए तो ये ऐसे काम कर सकता है। हाँ हम उसको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो खुद से उस डेटा से लर्न कर रहा है और फिर हम उसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इट्स पार्ट ऑफ एक्चुअली मशीन लर्निंग। क्वेश्चन पूछने के बाद वो रिस्पांस करेगा बेस्ड ऑन दैट particular context means that given data. AI just simple thing. हाँ अगर computational professional बात करें तो AI is like mathematical models. There are lots of mathematical models and coding that runs those AI models in between the computer. AI एक बड़ा चंक मतलब बड़ा पार्ट है, पर उसका सब पार्ट अगर हम देखें तो वो ML है। Am I right? Yes. ML मतलब मशीन लर्निंग, कुछ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। नाम ही मशीन लर्निंग। मशीन को हम लर्न कराते हैं कि हाँ ये लर्न करो आप। मशीन को कहते हैं हाँ ये लर्न करो, just give the response based on that learning. अब भी जब भी मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ, कौन सा प्रोग्राम अगर मुझे चाहिए होता है या फिर हेलो वर्ल्ड लिख कर लेना होता है कौन से लैंग्वेज के अंदर, मैं जस्ट जाकर उसे प्रॉम्प्ट देता हूँ और वो सब आता है।
तो देखने के लिए वो बहुत सिंपल लगता है, सिंपल है, हाँ। पर इस सिंपलिसिटी के पीछे बहुत बड़ा मशीनरी काम कर रहा है, बहुत मतलब इंटेंस एक्चुअली। एआई रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम रैम की बात करें और रोम की बात करें, रैम रोम, लाइक जो डेटा हमें एआई को फीड करना है, जिससे एआई लर्न करेगा, वो बहुत सारा डेटा है। yes. छोटा सा, देयर इज नो एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी कैन फीड टू एआई एंड एआई विल जस्ट learn about it, learn from it. No, context of billions of data we have to feed to the AI. Then AI will get the prediction level, get that prediction level accuracy to give the answer to us. Yes. अब जो मैं मेरा कंप्यूटर यहाँ पर रखा है, जो इस्तेमाल करता हूँ, इसके अंदर सिर्फ 8 GB रैम है, तो उसे बहुत ज्यादा रैम चाहिए। तो ये सब हमें क्लाउड से प्रोवाइड किया जाता है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग इज आल्सो रिसोर्स इंटेंसिव, वी कैन से दैट एआई इज अ रिसोर्स इंटेंसिव। एंड अगर हम बात करें 8 GB की रैम और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज, ओके, वी कैन रन द मॉडल, वी कैन run the lightweight model of the any artificial intelligence model or any machine learning model in our system. But we cannot do that high-end things, generating the images and generating the voice, like the humanoid voice. They can understand our emotions and they can respond in that same emotion. So it is not possible till now actually. And in future the AI model will get reduced, so we can integrate in our apps also. It is possible, but for now it's not actually. Therefore we use unlimited, we can say unlimited resources. There is also name for that unlimited resource, we can call as cloud computing, the power bank of these all resources. Yes. So आपको क्या फ्यूचर दिखता है 2025 में क्लाउड कंप्यूटिंग का? क्लाउड कंप्यूटिंग, oh actually the cloud computing is the best job, like we can say from that lots of base job. Like we just talk about AIML. Right. AIML engineers are also getting high paid from now also, and in future in 25 also, 2025 also they are getting high paid. Prompt engineers also on the boom. Yes. हाँ, ऐसा नहीं है कि जिसको AI के बारे में पूरा डीपली पता है, पूरा का पूरा, मतलब उसको मैथमेटिक्स आता है, how they know that how to run AI, how to integrate the AI. Yes. ऐसा कुछ नहीं कि वही हाई पेड जॉब पाएंगे, नहीं। तो जिसके पास नॉलेज है, कैसा नॉलेज, that they know that how to use the AI, which AI pre-trained AI models, like a ChatGPT also provide the APIs to integrate the ChatGPT functionalities in our own application, isn't it? Yes. So the developer who knows these things, that how I can utilize the pre-trained AI models, how I can use those AI models in my situation, in my application, they are also getting higher. They can create their own startup actually. Yes. No doubt. क्लाउड कंप्यूटिंग है। हाँ। तो मेरा यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है आपको, कि अगर मेरे पास 500 रुपए हो, तो मैं मेरी वेबसाइट क्लाउड के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ, मतलब डिप्लॉय कर सकता हूँ? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। माय सेकंड क्वेश्चन इज टाइम स्पैन क्या होगा उस वेबसाइट का, और व्हाट चैलेंजेस दैट वेबसाइट विल फेस? अगर क्लाउड कंप्यूटिंग बात करें, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज फॉर, लाइक, हाँ, हमारी वेबसाइट में बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, दैट वेबसाइट इज इन प्रोडक्शन एंड वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ यूजर ट्रैफिक. Right. Then we can go to the cloud computing. And if not, then we can just buy a little server or little EC2 instance on AWS, Amazon. These are the actually working professionals in the cloud system. AWS, Amazon, GCP, Google Cloud platform, and the Microsoft Azure. These are the cloud platforms. We can host our website and applications on that. Okay. So what was your first question? That 500 rupees, correct? Yes, 500. So actually there is a limitations in that. Okay. They said, the cloud providers said that pay as you go. They provide the plans, like as you use that data, use the resources of their cloud, they will charge you as per the usage. इसका मतलब, हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूजर आ गए, उसके बैंडविड्थ हाई लगेगी ज्यादा से ज्यादा यूजर को सर्व करने के लिए, आपकी वेबसाइट है, आपका एप्लीकेशन, तो ज्यादा से ज्यादा उनका रिसोर्स यूज होगा। तो हम वो 500 रुपए एक दिन में भी खत्म हो सकते हैं। अगर कोई यूजर ही नहीं है आपके वेबसाइट पर आ रहा है, तो वो महीने भी ले सकते हैं। 500 नथिंग, पे एज यू गो। कोई इंसान है, वो वेबसाइट अपलोड कर रहा है, तो वो
500 रुपए देकर वेबसाइट अपलोड करें, डेफिनेटली इसका मतलब वो वेबसाइट स्टैटिक तो नहीं होगी। डायनामिक शुड डायनामिक, या तो वो वेबसाइट डायनामिक होगी, मतलब हम कुछ तो कोड लिखेंगे, हमें हाँ स्टोर होगा और वही रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होते हुए हमें दिखना चाहिए। तो ये एक बड़ा चंक है मेरे मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, CI/CD पाइपलाइन। तो आपका CI/CD पाइपलाइन के बारे में क्या करें? If you want to conclude the CI/CD pipeline in one thing, we can call it as a DevOps. Developer options. Developer options. And, okay. Definitely the developer options, DevOps and cloud computing, cloud engineer, DevOps engineer. उन्हें बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटी 2025 में होने वाली। Connection dots like AI/ML के लिए लगेंगे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो रिसोर्सेज के मैनेज करने के लिए कोई तो लगेगा इंजीनियर, कौन सा? राइट। वी कैन कॉल इट एज अ DevOps engineer, who manage those infrastructure, who manage those development and the deployment, the maintenance. This is called as DevOps. The connected dots है, जैसे जैसे AI इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट इंक्रीज, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट एंड और उसको मेंटेन करने के लिए DevOps इंजीनियर। साथ ही साथ DevOps इंजीनियरिंग के भी हाई जॉब की जो रोल है, जॉब की जो डिमांड है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली 2025। मतलब अगर मैंने कुछ AI बनाया, मॉडल बनाया, उसे रन करने के लिए मुझे हार्डवेयर की जरूरत है, वो हार्डवेयर मुझे क्लाउड कंप्यूटेशन से मिलेगा और वो सब तक आप पहुंचाने का काम करता है। So deployment is there. As we know that NVIDIA is leading on the actually GPU and the hardware things. Actually, NVIDIA is getting very high. Actually, I got a goosebump. मैंने जब उस NVIDIA के CEO है ना, उनकी जो LinkedIn प्रोफाइल देखी मैंने जब, कि एक मैंने जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, पास्ट और प्रेजेंट जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, I got goosebumps actually from it. They mentioned a dishwasher. Dishwasher firstly. Are you serious? You can go on the LinkedIn handle on day, and you can check it actually. He was a dishwasher, and after that he is directly a CEO of NVIDIA, the world's biggest hardware-based company. Wow. Who are NVIDIA is actually not only in hardware actually. NVIDIA is also in the AI market. And is also in the gaming market. Like to develop the games, they have lots of software to develop the games. It's incredible actually. Yes. तो अब भी लोग मुझे आकर पूछते हैं कि मेरा तो कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, मुझसे कैसे हो पाएगा? तो उन लोगों को सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर एक डिशवॉशर उतना लेवल तक जा सकता है, कोई भी जा सकता है। NVIDIA means hardware and coding stuff totally. Yes, correct. So it's very nice. Definitely. Then this is very big system. Right. Correct. So maintaining this system, that means securing this system is very important. Security is also important in the whole life cycle of software development. Correct. Yes. If you able to secure that system, that means you have done. Actually, I think the security part is missing from our YouTube, from our learning resources. In every phase, I just think, I just listen, I just heard about the development. हाँ, develop करो, HTML सीखो, CSS सीखो, Munstack, Next.js, Munstack. हाँ, हम कर लेंगे, डेवलप तो कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सिक्योर पिक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डेवलप करना। लाइक वी हैव अ यूनिक स्टार्टअप आइडिया, वी हैव अ यूनिक कोड बेस, और हमने वो डेवलप कर दिया, और वी हैव लॉट्स ऑफ यूजर्स, वी हैव लॉट्स ऑफ क्रेडेंशियल्स, एंड वी हैव डिप्लॉयड द एप्लीकेशन इन आवर सर्वर सिस्टम, एंड इफ एनी हैकर कम्स एंड find the vulnerabilities, find the loopholes from our system and explode it. And then what is use of our knowledge that yes, I know Munstack, yes, I can do this thing, I can do, but why? What is your thing? तो इतना करने का फिर फायदा ही क्या जो अगर कोई भी सिस्टम में डायरेक्टली आकर कुछ करता है, मतलब ये हमें बताता है कि सिक्योरिटी इज also very important. तो सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी जस्ट इग्नोरिंग, बहुत सारे लोग ना सिक्योरिटी बहुत इग्नोर करते हैं, बट इट इज क्रूशियल एक्चुअली, एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज द डेवलपमेंट, आई थिंक, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी का क्या ट्रेंड होगा 2025 में? If we
talk from the perspective of the 2025. Yes. So connecting the dots from the Okay. back, like AIML, AIML, the DevOps, cloud computing, cloud yes, computing, DevOps. तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है Yeah. इसको सिक्योर करने के लिए कौन सा जॉब रोल फिर साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी. एक जैसे जैसे हम वेबसाइट डेवलप करेंगे वैसे वैसे ही AIML का जो जितना ज्यादा यूज करेंगे जैसे जैसे AIML के मॉडल्स क्रिएट होते जाएंगे Yeah. वैसे वैसे हमें नीड होगी डेवऑप्स इंजीनियर, DevOps engineer. है ना, Yeah. इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए. लेकिन उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लूप होल्स भी आएंगे, राइट, वल्नरेबिलिटीज फाइंड होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ सकती है. तो जो हैकर्स है जो रेड हैट मतलब जो बैड हैकर्स है they can exploit that system, so we have to secure that also. Okay. So इसको सिक्योर करने के लिए इनडायरेक्टली हम कौन लगेगा साइबर सिक्योरिटी. राइट. This is Kona trend. Actually, this connection dots. Connection we can dots. choose any one of it because those are both. Those are try actually cyber security, DevOps, cloud engineering, and the AI engineering. Gonna hype it. Yeah. मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा तो बढ़ना ही है. No doubt. Depends है ना. Depends. एक के ऊपर एक डिपेंड है तो दूसरा भी बढ़ने वाला है. Yeah. जब हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें करते हैं तब जो हमारे व्यूअर्स है या बहुत जनों की ऐसी सोच रहती है कि साइबर सिक्योरिटी मतलब उनके तो सिस्टम को या फिर वल्नरेबल थिंग को सिर्फ हैक करना. मतलब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी सीखते समय लोग क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ हैकिंग पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ बेसिक्स. दे आर नॉट सीइंग ओके IPv4 is important, IPv6 is important. I just need to hack a system. Yes. The main misconception of everyone. Cyber security बोले तो hacking. नहीं, ऐसा नहीं है actually. Cyber security includes lots of fields. Okay. Lots of specialization. Cyber security also includes. Example के लिए मैं बता सकता हूँ hacking तो एक पार्ट है cyber security का. लेकिन दूसरा पार्ट है कि हाँ उसमें से बग फाइंड करना, vulnerabilities फाइंड करना, code scanning used in the cyber security system. We can get as a white hat hacker. White hat hacker क्या करता है सिर्फ उस जो सिस्टम है पूरा उसकी vulnerabilities फाइंड करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करता है कि हाँ they have the vulnerabilities in their system, so they need to fix it. तो साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट डोमेन्स है, व्हाइट हैट, रेड हैट, ग्रे हैट actually. Black hat, yes. There are lots of and there are different things that you can go in the deep. If you want to hack a system, then you can go in the deep. You can learn about the Python to hack the system, to get the access of the system. Yes. And if you are good in the penetration testing means finding the finding the vulnerabilities, finding the bugs in that particular system. By exploiting or by taking the attack, doing the attack on the system. Penetration testing, you can say. And the third one thing is I can say that how we can secure. Cybersecurity is not just about finding and hacking the system or finding the bugs, but they also includes securing the system. Securing most important part. Yes. I think securing the system is I think important, very very important. Like हाँ हमें एक bugs मिल गया, हमें एक vulnerability मिल गई, लेकिन हाँ मिल गई उसके बाद क्या? उसके बाद क्या कि जी हाँ अब मिल गया ना तो उसे हम फिक्स करना पड़ेगा. क्यों? अदर हैकर्स उसका फायदा ना उठा ले. और अभी हम देखते हैं कि कुछ बग हंटिंग प्रोग्राम भी चलते हैं. यानी कि हाँ आओ आप सामने से आओ, हमारा सिस्टम हैक करके दिखाओ. अगर if you find the vulnerabilities, if you find a bug, we will pay you for it. Yes. It's a bug bounty actually. और हाँ तो थोड़ा सा मतलब एडवांस में जाए ना साइबर सिक्योरिटी के तो we can say like integration of AI and the cyber security. Yes. This is the deadly combination. Like, we can see this from both perspectives. From positive also, from the negative also. If we see from it positive, then white hat hacker organization or any government body, they can include the AI in their security systems. Yes. To find those more bugs and their system efficiently. And if we see it as from the negative perspective, any red hat hacker or black hat hacker, they can use AI for wrong exploit the systems. Exploit these systems. There is also some kind of AI like Swarm GPT. Correct. And Fraud GPT. These are different. These GPTs, these AIs are different from the ChatGPT. ChatGPT have limitations on their context. We cannot jailbreak ChatGPT easily. Yes.
But if we ask any exploitable questions, any bad question to that warm GPT or that short GPT, they can definitely answer. Yes. They have that power. They have no limitations on that. Yeah, actually. right. And they trained on this specifically hacking purpose context. They trained on that hacking data. Yes. So they are more capable to handle that hacking related stuffs actually. Yes. So they are cool. Those are positive and negative. We Parts can of use it in any way Yes. as our need actually. This is all about like cyber security and integration. This is very wonderful combination. I think Yeah. actually and हाँ तो उसके साथ ही AI को ना हर फेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं actually. Yes. If you talk about not only cyber security actually, Yeah. DevOps things and the AI ML is also AI. And the Also DevOps it can and the be software development life cycle, development, writing yes. the codes. Right. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें एक 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना है तो उसके लिए हमें अगर 5 मिनट लगते हैं if assume that if we required 5 minutes to write the 100 lines of code, Yes. then with the chat GPT or with any AI model we can do it in a 2 to 3 minutes in a half time. Half time, right. So it will increase our productivity, increase our overall speed. Yeah. And also accuracy is get affected. Accuracy is also may vary actually. It depends on the AI, depends on their context. So we have to check for the accuracy actually. Right. Including this Okay. मतलब AI ML अगर हम देखें 2025 को तो there is lot of stuffs are coming. So AI ML, cloud computing, DevOps, and then cyber security, DevOps we have. These all are some trending technologies. अगर ये किसी ने मतलब 2020 में स्टार्ट कर रहे लर्निंग के लिए तो फ्यूचर में 100% का फायदा होने वाला है. नो डाउट इन दैट. जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उसके साथ ही साथ इन सभी इंजीनियर्स की एक्टिविटी और जो इन्वॉल्वमेंट है ग्रोइंग इंडस्ट्री में वो बढ़ने वाले हैं. एंड हाँ मैंने बहुत से मतलब लोगों को सुना है कि वो अभी भी चिंता नहीं कर रहे उतनी AI की. और कोई लोग हैं कि बहुत डर रहे हैं AI अब हमारा क्या होगा उस सब छोड़ कर AI कर देगा. नहीं, अगर आप ऐसे ही बैठे डर के और आप कोई चिंता नहीं करें हाँ AI क्या चलता रहता है कोई नहीं मार्केट ट्रेंड है नहीं उतना भी लाइट नहीं लेना और उतना भी डीप नहीं जाना उसमें. If you learn how to use AI in your work, in your work itself, content creation हो या software development हो, anything actually. We can, if the person learns how to integrate the AI in their own self-work, they will way ahead. They will go ahead in that competition, that particular field of competition from the others. So I must suggest to everyone, learn the AI as soon as possible to integrate in your work, in your application, in your daily routine. It will not teach you. और एक misconception है कि AI ना AI will reduce your problem solving skill. जी हाँ मैंने बहुत सुना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रिड्यूस कर देता है AI क्योंकि मतलब वो लोग सोचते होंगे कि DSA का एक प्रॉब्लम है AI को दे दो वो दे रहा है. अगर वो ही कर रहा है तो फिर हमें कौन देखने वाला है. वही लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है एक्चुअली. उसके भी दो पर्सपेक्टिव है. वन पर्सपेक्टिव जी हाँ आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को वो इग्नोर कर सकता है. लाइक वी जस्ट prompt to the chat GPT, they will give us code, we just copy and paste it and we just make a change on it. यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहाँ है. मतलब हमें क्या सोचना पड़ता है कि हाँ ये सिस्टम ऐसा होगा अगर ये हमें ये चाहिए तो हमें ये प्रॉम्प्ट देना होगा. Positive and negative. Take everything from chat GPT and just copy paste it and do whatever you want. And then positive, this was negative actually. And then positive is like we can learn the fundamentals. Concepts of fundamental concepts of DSA, linked list, stack. These are fundamentals of DSA. We can learn and we can prompt the chat GPT to think. I want to build the project and I want to do this stuff. I want these features in that. So suggest me the data structures. What should be the efficient data structure for? Actually, I use that same thing. Like I know about the linked list actually, linked list and the tree. And I use those trees and linked lists in my project itself using the chat GPT. There are different stuffs and different point of views of their own thoughts. वहाँ पर दो टाइप के प्रोग्रामर्स होते हैं. पहले मतलब जो टेंशन लेते हैं हाउ टू कोड और दूसरे जो ज्यादा प्रो
होते हैं वो हाँ। टेंशन लेते हैं कि हम कौन सा डेटा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें, करेक्ट Yeah. you can say that, you can Yes. say that. और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अब एआई तो मुझे रिप्लेस कर देगा, Middle एआई में। तो मुझे रिप्लेस कर देगा। एआई तुम्हें नहीं रिप्लेस करेगा, एआई यूज करने वाला व्यक्ति रिप्लेस हाँ, करेगा। AI यूज करने या वाला है। और जिन लोगों को एक्चुअली नॉलेज है वो एआई के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस बना डाल रहे No doubt, no doubt, एट द no सेम doubt. टाइम जो लोग कहते हैं कि एआई हमें रिप्लेस कर Yeah. देगा, सो वी नीड टू गेट अवेयर, वी नीड टू गेट अडेप्ट, Adapt. क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर एक ही चीज कांस्टेंट होती है, हाँ। वो मतलब चेंज। Change. हमें हमारे अंदर अच्छे बदलाव लाने चाहिए, हमारा बेटर वर्जन हाँ, लाना चाहिए। स्पीडिंग अप द Yes. लर्निंग स्पीड Yes. ले आ चुका है। जी हाँ, मैंने अभी कहा था 100 स्लाइड्स 5 minutes and half Yes. टाइम, सो वी हैव टू स्पीड अप आवर लर्निंग। मैंने अभी भी देखा है बहुत सारे लोग ना सिर्फ मतलब गिटहब लर्न करने के लिए ना एक पूरा मंथ लगा Oh देते my हैं, God. फिर भी गिटहब मतलब वो नहीं पूरा लर्न करता। Yes. दिस इज एआई era, Yeah. isn't it? इसलिए ना आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप जैसे हो सकते हैं एआई की मदद से आप स्पीड अप कर दिए आपकी लर्निंग। Learn अगर आप- from building some projects. बिल्डिंग सम प्रोजेक्ट, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नॉट जस्ट आपने एक टूल लर्न कर दिया उसमें ही जा रहे हैं, उसमें ही डीप जा रहे हैं, उसमें ही मतलब करते जा रहे, लर्निंग करते जा रहे हैं, पर उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं, तो Yeah. क्या फायदा। डीएसए के बारे में, डीएसए के बारे में मतलब डीएसए का इतना सैचुरेशन हुआ है ना मार्केट में, डीएसए डीएसए डीएसए, अरे भाई 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 फिर डीएसए कर लो, एमएनसी कंपनी डीएसए इंप्लीमेंटेशन भी चाहिए ना उसका। Right. डीएसए कर लेंगे, इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? Yes. कहाँ यूज किया आपने डीएसए? लीड कोड के प्रॉब्लम, लीड कोड अच्छा, हाँ लीड कोड अच्छा है, मैं ऐसे नहीं कहता कि लीड कोड मतलब बुरी बात है, और मतलब एक लिमिट होती है limit होती है। डेवलपमेंट। उसके बाद आप प्रोजेक्ट पर पर काम उसके बाद कीजिए, yes. एआई के आगे थिंक कीजिए, हाँ Yes. हम एआई ऐसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा डीएसए लग सकता है। Yes. व्हाई नॉट दिस एक्चुअली, Right. व्हाई जस्ट रट्टा मार के चल रहा है। I like to conclude and Yes, thank sure, you sure, okay. for being here for with us. बहुत समय के बाद एक्चुअली Yes, पॉडकास्ट हो रहा है, जो podcast हो हमारा रहा है। डिप्लोमा का जो पॉडकास्ट था, डिप्लोमा जो आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पॉडकास्ट बहुत सारे रिस्पॉन्स सोर्सेस होगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को finally now Yes. I want to say that we Sure, will sure. share our own stacks and our own learning, that what are we learning from Yes. right now. So if we talk about myself, then I am learning the DevOps now, and also the AI, how I can integrate the AI and the DevOps in my web-based project. Actually, I am passionate about the web development, which is in the MERN stack definitely, not that much in a Python environment, but now I want to learn the AI, so I have to go in the Python environment also. So what about you, Harsh? Yes, I am also joining you. Definitely, we will make. We have idea that we will make a project based on the collaboration. Yes. Like we can make a video call. We can connect on the VS Code of itself. We can write the code. We can code the Using peer live coding. share. Yes, peer peer code coding. sharing. We are planning for it, and we will share this video on the YouTube also. मनन स्वामी का भी एक YouTube चैनल है, मैं नीचे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। my YouTube channel. Yes, Soon also उस check पे out भी it. video आने वाले हैं coding के, Yes. and lots of more stuff actually. You can check out the channel link in the description, and don't forget to subscribe. नई चीजें सीखते रहिए, एआई के साथ इंटीग्रेट होकर अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस बनाना सीखिए, कोडिंग करना मत भूलिए, रोज कोडिंग कीजिए। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलेंगे हम आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ विद नई बिगिनिंग्स इन 2025। New power के साथ Yeah. हाँ कुछ तो कर दिखाना है। इस पॉडकास्ट से एक ही चीज सीखा हूँ आज, मतलब जैसे आपने कहा हाँ, कि हाँ, हाँ, हाँ. हम सिस्टम को हैक करते हैं क्योंकि दूसरे लोग आकर उसके अंदर एंट्री ना मार पाए। करेक्ट। तो हमें खुद को इतना शक्तिशाली बनना है, दूसरों को दबाने के लिए नहीं। हमें कोई दबा ना पाए, इसलिए हमें बहुत शक्तिशाली, हमें कोई दबा ना पाए। राइट, ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय। बाय।